आफ्टरनून स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है आपका इलीगल हंटिंग। टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, डायनासोर्स, व्हेल्स, सील्स एंड मैनी अदर एनिमल्स आर अंडर constant threat because they are hunted for their skin, fur, tusks, claws and other body parts. Hunting of animal is illegal. जो इलीगल हंटिंग करते हैं लोग टाइगर की, एलिफेंट, लियोपर्ड, राइनोसोरस, व्हेल्स, स्केल्स, सील्स इनकी और अदर एनिमल्स की, क्योंकि उन्हें इनकी स्किन, फर, टस्क, क्लॉ और बॉडी के अदर पार्ट्स चाहिए होते हैं। और जो हंटिंग है एनिमल्स की वो इलीगल होती है। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर कमर्शियल यूज इज़ कॉल्ड पोचिंग। जो इलीगल हंटिंग होती है जंगली जानवरों की कमर्शियल यूज़ के लिए उसे हम पोचिंग बोलते हैं। द चीता in Indian forest and dodo, a unique bird found in Mauritius, have become extinct due to excessive hunting. जो चीता है और डोडो हमारे जो चीता जो इंडियन फॉरेस्ट में मिलता है, डोडो अ यूनिक बर्ड फाउंड इन मॉरिशस, जो मॉरिशस में मिलता है वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि गायब होता जा रहा है, क्योंकि लोग हंट करते हैं, शिकार करते हैं। थर्ड है आपका पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर। ये सभी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती है। अब वाटर में होगा तो जिसकी वजह से अगर वाटर में पॉल्यूशन होगा तो फिशेस मर जाएंगी, एक्वेटिक एनिमल्स को लॉस होगा। और फोर्थ है आपका नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लूड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी एंड hurricanes have also contributed in the reduction of plant and animal species in many area। ये भी जो प्लांट की स्पीसीज़, प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीसीज़ है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसमें रिडक्शन करता है। अब एक्जोटिक species, animals and plants that do not belong to a place originally and are introduced from some other place are called exotic species। जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ होती है जैसे प्लांट और एनिमल्स, जनरली वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, कहीं और जगह से होते हैं, जैसे विदेशी फॉरेनर्स, उसको इंट्रोड्यूस कराना और कहीं उसे हम एक्जॉटिक स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे फॉर वाटर हंटिंग, एन एक्जॉटिक स्पीसीज दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द Indian water, grow very fast and cover the whole water body। जो वाटर हंटिंग है वो एक्जॉटिक स्पीसीज़ है, लेकिन जो इंट्रोड्यूस होता है वो इंडियन वाटर में होता है और ये बहुत जल्दी पूरे वाटर को कवर कर लेता है। एक्जॉटिक वेराइटीज थ्रेटनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनी नेटिव एक्वेटिक प्लांट ऑफ इंडिया। अब आपके एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स अबायोटिक एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फौना, all the different kind of plant living in their natural surrounding are called flora of that place। जितने भी प्लांट्स की जितने भी प्लांट्स हमारे नेचुरल सराउंडिंग में लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम फ्लोरा, उस जगह को हम फ्लोरा कहते हैं। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग आर कॉल्ड फौना ऑफ दैट प्लेस। और जो जितने भी एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग में, उसे हम फौना कहते हैं। तो वे द फ्लोरा और फौना ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। आगे है आपका द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN की फुल फॉर्म है, इज़ नोन एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। WCU is an international body to study and assess the global conservation status of a plant and animal species। ये जो है वो हमारे कंजर्वेशन करता है प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ का। इसका जो मेन एम है वो है जितनी भी एनिमल एंड प्लांट्स की स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको कंजर्व करना। अब फर्स्ट है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो गायब हो रही हैं स्पीसीज। द स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल डेट आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स की जो अब धरती पर नहीं पाई जाती लेकिन पहले थी।
उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। जैसे डायनासोर, मिलियन ईयर एगो डायनासोर थे हमारे अर्थ पर, लेकिन अब नहीं है। ऐसे ही और भी है द डोडो बर्ड, जो अब एक्सटिंक्ट होता जा रहा है क्योंकि लोग उसका शिकार करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए। नीलगिरी हॉली एंड किरी प्रिंस आर प्लांट, ये दो प्लांट हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं रिसेंटली में। अब आपका है एक्सटेंड इन द वाइल्ड, व्हेन अ स्पीसीज नो लॉन्गर एक्सिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैपिटिविटी लाइक जू, इज इट इज सेड टू बी एक्सटेंड इन द वाइल्ड। जो जंगलों से एक्सटेंड हो रही हैं, गायब हो रही हैं, मतलब ऐसी स्पीसीज जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं एक्सिस्ट करती और वो केवल जू जैसे एरिया में जानी जाती हैं, वहाँ मिलती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटेंड इन द वाइल्ड। जैसे पिंक हेडेड डक, चीता, ये सिर्फ आपको अब हमारे इंडिया में जो आपको केवल जंगलों में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जंगलों से गायब हो गए हैं, आपको जू वगैरह में मिल जाएंगे। अब है आपका थर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। ऐसी स्पीसीज है आपकी द स्पीसीज दैट आर at an extremely high risk of becoming extinct are listed in critically endangered species। ऐसी स्पीसीज जो जल्द ही बहुत जो जल्द ही गायब होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं, उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में रखा गया है। एग्जाम्पल बेलिटिक शेवर डक, हुडेड वल्चर, Malabar large spotted rabbit, pygmy hawk and mountain gorilla are some critically endangered। अब है आपका endangered जो नॉर्मली खतरे में है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बट है। Species that are high risk of getting extinct in near future due to decline in their number and drastic change in habitat are called endangered species। ऐसी स्पीसीज जो रिस्क में हैं गायब होने के फ्यूचर में और अपने नंबर के डिक्रीज़ होने की वजह से, डिक्लाइन होने की वजह से और अपने हैबिटेट में नहीं पाई जाएंगी, वो हमारे इंडेंजर्ड में आती है। जैसे एशियन एलिफेंट, थिक बिल्ड पैरट, फॉरेस्ट आउलेट, गोल्डन लैंगूर, गोल्डन मोल, पिंक पिकन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लॉइन, green turtle and the Ganga river dolphin are some endangered species। White cedar, Bermuda palm and some orchid are endangered plant species। अब vulnerable species that are already exist in low number and may become endangered if the causative factor like habitat destruction, environmental disturbance or illegal hunting continue to operate are called vulnerable species। ऐसी species जिनकी संख्या में कमी आई है और जो बहुत जल्दी इंडेंजर्ड की लिस्ट में आने वाली है। क्यों आने वाली है वो? क्योंकि अपने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से और इलीगल हंटिंग की वजह से उन्हें हम वनरेबल स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल इंडियन राइनोसॉर्स, अफ्रीकन एलिफेंट, किंग कोबरा, हिप्पोपोटेमस। और स्नो लियोपर्ड एंड पोलर बियर आर सम वनरेबल स्पीसीज। अब है एनिडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जो अपने पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और इसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती। वो हैं हमारी द गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन जो एक्वेटिक एनिमल है जो सिर्फ गंगा में ही आपको मिलेगी। द एशियाटिक लॉइन, ये आपको गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलेगा। द लॉइन टेल मकाओ, ये केवल आपको साउथ वेस्ट इंडिया में मिलेगा। द नीलगिरी तार, ये नीलगिरी की हिल्स पर एंड साउथर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंज इन तमिलनाडु और केरला में मिलेगा। द जैन पांडा, नेचुरली होम इज़ द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, इसका जो रीजन है वो साउथ वेस्ट चाइना है, वहीं आपको मिलेगा। है आपका साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर में मिलेंगे। Andaman and Nicobar Island contribute at least 220 endemic plant in India। Endemic plant and animals are at a greater risk of becoming extinct। They are very vulnerable of disturbance of in their local habitat।
जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है उसमें कम से कम 220 एंडेमिक प्लांट हैं इंडिया में, जिसमें वो एक्सटिंक्ट की जिस लिस्ट में आने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी जो लोकल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रही है।